अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे आज के लेसन का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 3, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 और सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। इस लेसन में हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है। इस तरह हम इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के नतीजे में बनने वाले डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन की ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे हम। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है जी 6। ठीक हो गया। अब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेता हूँ, यानी 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ये जो है डीजनरेट पी ऑर्बिटल हैं, 2px 2py और 2pz। इनको हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की, उसके तहत तो हम देखते हैं कि कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए। कार्बन जो है वो 2 वैलेंसी शो करे, क्योंकि आउटर मोस्ट जो सब शेल है पी, उसमें 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। मगर कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, यानी 4 जो है वो वैलेंसी शो करता है। क्यों शो करता है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। हम यहाँ पे जो है डीजनरेट पी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं कि ये 2px 2py 2pz ये क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है, पी ऑर्बिटल चूंकि इसकी शेप क्या होती है, डम्बेल शेप होती है, तो जो एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम कहेंगे पी एक्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी एक्स। और जो वाई एक्सिस पे है उसको हम कहेंगे जी वो पी वाई है। ठीक हो गया। और जो जेड एक्सिस पे है उसको हम कह देंगे जी कि वो पी जी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बेस पे हम जो है इनको कहते हैं, यानी पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे किसकी जी, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बन 6 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख लेंगे। मैं चले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि ग्राउंड स्टेट में जब इसको एनर्जी मिलेगी, 2s ऑर्बिटल जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2pz में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा कि 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और उसके अलावा 2px 2py में तो एक इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी, और एक इलेक्ट्रॉन ये जो 2s से जंप करके 2pz में चला गया। तो ये इस तरह से 4 जो है वो आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है कि कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, यानी जब इसको यहाँ से इस इधर से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गया 2pz में। ठीक हो गया। तो ये जो है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। मगर हम कहते हैं कि फिर भी जो है हम कहते हैं कि जो 4 वैलेंसी है कार्बन की, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। और इस टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको कहा जाता है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत जो है ये देखा जाता है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं कार्बन के जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं वो डिफरेंट वे में मिक्स हो सकते हैं, और जब वो डिफरेंट वे में मिक्स हो सकते हैं और मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं जो कि क्या होते हैं एनर्जी वाइज और शेप वाइज जो है हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। किस तरह से ये जो है मिक्स हो सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। यानी 1s और 3p अगर ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, मैं इस चीज को इस तरह से लिख लेता हूं यहाँ पे कि अगर जो है हमारे पास क्या हो जाता है जी कि ये एक s ऑर्बिटल, बल्कि इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूं कि एक s और 3p ऑर्बिटल जो है अगर ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इनके नतीजे में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आएगा वो आएगा जी वो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, यानी sp3 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 और sp3 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक टाइप आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, यानी ये टाइप्स हैं जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स होते हैं, यानी किस तरह से, यहाँ पे मैं इसको आपको शो कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक s और 2p जो है ये आपस में अगर इंटरमिक्स हो जाएं तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल आते हैं sp2, यानी 1s और 2p sp2 sp2 sp2। ठीक है, यानी 3 जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं, और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को जिसमें 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी एक टाइप है इसकी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा एक और टाइप है हमारे पास कि sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि 1s और 1p आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हमारे पास 2 ऑर्बिटल आ जाते हैं, 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आ जाते हैं शेप वाइज और एनर्जी वाइज, जो कि होते हैं sp यानी 2 हमारे पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आ गए। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख लूंगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और इन ये जो टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की, इनको हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा है कार्बन की टेट्रावेलेंसी की बात की है हमने। ठीक है, हमने बात की कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी किस तरह से स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s और 3p ऑर्बिटल यानी 3p ऑर्बिटल 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ p ऑर्बिटल्स, और ये क्या होते हैं जी इंटरमिक्स होते हैं। ठीक हो गया, और जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं इंटरमिक्स, और इसके नतीजे में हमारे पास टोटल कितने यानी 4 1s और 3p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास टोटल 4 जो है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं ये इक्विवेलेंट इन शेप होते हैं और इक्विवेलेंट इन एनर्जी होते हैं। सबसे पहले मैं शेप की थोड़ी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल आपको पता ही है कि डम्बेल शेप होता है, तो मैं ये आपको दिखा सकता हूँ कि p ऑर्बिटल जो है ये डम्बेल शेप। ठीक हो गया, और ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे
तो इसके नतीजे में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी शेप किस तरह से होगी। सबसे पहले तो हम शेप डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी जो शेप होगी वो हम कहते हैं कि वो सारे जो है जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे 4 वो एक ही जैसे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं कि 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल, जब ये आपस में इंटरमिक्स हुए तो ये हमारे पास 4 जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह के जो है ऑर्बिटल आ जाएंगे। और इसमें क्या है कि ये 2 लोब्स हैं, एक बड़ी लोब है और ये छोटी सी लोब है, ठीक है, येलो कलर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की और हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। इस चीज़ को अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो कार्बन का तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमें पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। नॉर्मली कार्बन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तो मैंने सब शेल शो किए हैं। अगर मैं शेल की बात करूँ तो फर्स्ट शेल जो है वो K शेल है और K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है वो L है, तो L में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कार्बन को तो डाइवेलेंट होना चाहिए, कार्बन को 2 वैलेंसी शो करनी चाहिए, ठीक है। मगर हम देखते हैं कि कार्बन जो है मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड जो है कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये किस तरह से करता है, इस चीज़ को हम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से समझेंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके लिए मैं आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाऊंगा और एनर्जी की यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से। यहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो इक्विवेलेंट इन एनर्जी ये ऑर्बिटल आ जाते हैं, किस तरह से ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये हमारे पास अब यूँ समझें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की, और हमने इस तरह से ग्राफ सा बनाया हुआ है जिसमें हम दिखा रहे हैं एनर्जी वाइज ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। 1s2 जो है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है। 2s में 2 हैं, ये भी लोअर है। देन 2p जो है इस केस में हायर एनर्जी स्टेट पे है। और जो pz ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। px yz ये डिजेनरेट p ऑर्बिटल हैं और ये px जो है वो x एक्सिस पे है, py जो है वो y एक्सिस पे है और pz जो है वो z एक्सिस पे मौजूद है। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको एनर्जी मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी जी, इसको एनर्जी मिलेगी। मैं एनर्जी के लिए यहाँ पे फर्ज किया E लिख लेता हूँ। तो ये यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगा, ये जंप करके यहाँ पे pz में चला जाएगा। और यहाँ पे हम इस तरह से शो कर लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जहाँ पे 2s से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ, जब इसको एनर्जी मिली तो ये प्रोमोट होकर pz में चला गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया। और अब हम देख सकते हैं कि 2s, px, 2px, 2py, 2pz जो है इनमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जब ये इंटरमिक्स होंगे 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो है ये जब ये इंटरमिक्स होंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की, तो इसके नतीजे में sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो sp3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास 1 2 3 4 जो है ऑर्बिटल आ जाएंगे। और ये एनर्जी वाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं, एक बराबर ही हैं एनर्जी वाइज भी, ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे s और p करैक्टर की बात करें तो s चूंकि हमने देखा था कि s चूंकि एक ही था, ठीक है, एक s जो है और 3p आपस में इंटरमिक्स होके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें
एक एस है तो वो 25% एस करेक्टर होंगे, और 3 पी हैं तो 75% जो है वो पी करेक्टर होंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं इसकी, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री किस तरह से होती है, तो हम एक कार्बन यहाँ पे देख लेते हैं और उसकी डायग्राम देखते हैं कि उसमें हमारे पास 4 जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, यानी 4 कॉर्नर बन रहे हैं, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन आप देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का। बता देता हूँ आपको, ये है जी मीथेन का स्ट्रक्चर, और CH4 आपको पता ही है कि क्या है जी, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और मीथेन जो है इनकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इसके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी sp3, और उसके पास हर sp3 ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जी। ठीक हो गया। तो अब हम और इनके पास आप देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये एक जो ऑर्बिटल है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो कि हाइड्रोजन के 1s में भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह इस हाइड्रोजन के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी यहाँ पे किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है कि sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री है, और जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है, वो हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल, टेट्रा कहते हैं 4 को और हेड्रल कहते हैं कॉर्नर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, GEOMETRY। और इसके अलावा हम चूंकि टेट्राहेड्रल यानी 4 कॉर्नर, ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल मैंने आपको बताया कि 109.5 डिग्री जो है इसमें बॉन्ड एंगल है। इसी तरह से हम अगर बात करें इथेन की, तो इथेन का स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इथेन जो है वो उसमें भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये जो है हम देख रहे हैं कि इथेन का, पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, C2H6, एक हाइड्रोजन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो C2H6 इसमें क्या है, दोनों कार्बन जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। चूंकि हर कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो 3 जो ऑर्बिटल हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ यानी sp3s ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और एक जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इस एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, ये sp3 ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी sp3 ऑर्बिटल की कौन सा, इस कार्बन का, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s ओवरलैप के नतीजे में यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है। और इसी तरह से ये 2 हाइड्रोजन इधर भी यही बात हो रही है कि sp3s ओवरलैप के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन का। तो इथेन के केस में भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन कार्बन जो हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड
बन रहा है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे कुछ मजीद बात की। इससे पहले हम डिटेल बात कर चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, किस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, और हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं।